हेलो दोस्तों, पंकज एस्ट्री क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग के लिए फिर से जीके जीएस से इम्पोर्टेंट प्रश्न को लेकर आए हैं, जो कि मिसलेनियस प्रश्न रहेंगे। उसमें जीके का प्रश्न रहेगा और जीएस का भी प्रश्न रहेगा, जो कि कंप्यूटर साइंस का भी क्वेश्चन रहेगा और साथ ही में करंट अफेयर्स भी साथ में मिसलेनियस प्रश्न हैं। बहुत फ़ायदेमंद वीडियो हैं। चलिए, प्रश्न पहला क्या कहता है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है वो मैंने कहाँ से मिला था, तो नर्मदा घाटी में मिला था। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो नर्मदा घाटी में मिला था। मानव द्वारा गड्ढे खोद कर निवास बुर्ज होम में किया जाता था। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा, तीसरा नंबर, कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? 78 ईसा पूर्व में। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ। अगला चौथा प्रश्न, कि गुप्त काल की दरबारी भाषा थी, तो गुप्त काल की दरबारी भाषा संस्कृत थे। अगला प्रश्न नेक्स्ट पढ़िएगा। अगला देखिएगा, सल्तनत काल में सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। सल्तनत काल में सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना जो हुआ था फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अगला नेक्स्ट प्रश्न, दरबार में सबसे ज़्यादा गुलाम जो है वो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे ज़्यादा गुलाम थे, फिरोज शाह तुगलक के दर। अगला प्रश्न है क्या कि गुलरुखी उपनाम से कविताएं हैं, तो सिकंदर लोदी। गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था सिकंदर लोदी। अगला, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ 1897 में। 8 के बाद 9वां नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कहा, कि आज़ाद हिंद फौज के गठन का विचार जो हुआ था वो किसने किया था? आज़ाद हिंद फौज के गठन का विचार तो कैप्टन मोहन सिंह। अगला, अजीमुल्ला खां का सलाहकार है तो नाना साहब। अगला प्रश्न देखिएगा कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश पीएम जो था वो कौन था? तो पामस्टन था। अगला 12वां नंबर, नेशनल एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1876 में। नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1876 में। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा, कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या होती है? तो प्रकाश वर्ष। अगला 14 नंबर प्रश्न देखिएगा नेक्स्ट, सबसे खतरनाक जोन है, तो सबसे खतरनाक जोन जो है हमारा वो सबसे खतरनाक जोन है आपका जोन 5। कौन? जोन 5, जो कि गुजरात का है, जोन 5। इसमें गलत दिया हुआ आंसर, इसलिए ये नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, कि सर्वाधिक स्थलीय ज्वालामुखी वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला देश इंडोनेशिया है। अगला, पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी का वायुमंडल होने का कारण विकिरण द्वारा गर्म होता है। अगला नंबर देखिएगा कि पृथ्वी के वायुमंडल गर्म होने का कारण क्या है? तो विकिरण द्वारा। फिर से रिपीट होगी। अगला 17 नंबर, अत्यधिक वर्षा के लिए प्रख्यात मेघ है तो वर्षा स्तरीय। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल है तो अटाकामा माने विश्व के सर्वाधिक शुष्क स्थल अटाकामा। 19 नंबर पर अगला प्रश्न देखिएगा, साल भर वर्षा वाला क्षेत्र तो भूमध्य सागर, साल भर वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखिएगा नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन अंडमान निकोबार में। अगला, कथा बनाने के लिए प्रयुक्त लकड़ी खैर की लकड़ी, खैर वृक्ष। अगला नंबर, महाराणा प्रताप घरेलू हवाई अड्डा, महाराणा प्रताप घरेलू अड्डा जो है वो दावोक में है। अगला, मांडव पहाड़ी है कहाँ? तो गुजरात में। अगला, पठारों का पठार तो प्रायद्वीपीय पठार को कहा जाता है। अगला और नेक्स्ट प्रश्न है, जवादी पर्वत है तो जवादी पर्वत जो है वो तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न देखिएगा कि कालिंदी परियोजना जो है वो कहाँ? कर्नाटक राज्य में। अगला, बीसीसी यूनिट सेल में मुक्त स्थान का प्रतिशत कितना होता है? 32%। और पूर्ण भरा इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो 68%। तो खाली पूछा तो 32%। अगला नंबर देखिएगा, सेंट्रोसोम की खोजकर्ता तो वो वेरी किया था। हड्डी निर्माण के लिए जिम्मेदार ऊतक है तो संयोजी ऊतक है। अगला, मानव शरीर में सबसे बड़ी गुहा तो सेरिसिलम या स्प्लेनेचेनिक गुहा, जिसे हम लोग उदर गुहा भी हिंदी में बोलते हैं, उदर गुहा। अगला, रक्तचाप की खोजकर्ता तो हेल्स, रक्तचाप की खोजकर्ता किसने किया था? हेल्स ने। गुर्दे के चारों ओर की झिल्ली तो गुर्दे के चारों ओर की झिल्ली पेरिटोनियम होती है। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करती है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है।
अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, हवाई यात्रा के दौरान पेन से शाही रिसाव का कारण क्या है? निम्न वायुमंडलीयता। अब इसमें आता है कि प्रश्न आपका कि फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो एक कोशिका क्रिया लिख ले, लेकिन इसमें कोशिका क्रिया नहीं होगा, केशिकत्व क्रिया होगा, केशिकत्व क्रिया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि दूध की शुद्धता निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त सिद्धांत है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है। सीटी स्कैन में प्रयुक्त किरणें हैं? तो एक्सरे। दर्पणों में प्रयुक्त लेंस का प्रकार जो है विभिन्न तरंगदैर्ध्य पर प्रकाश को परावर्तित करके कार्य करता है? तो अवतल लेंस। बेल धातु की संरचना है? तांबा और टीन। अगला चलिएगा कि स्टील में कार्बन की सामग्री तो 0.1 से लेकर 2%। अगला जंग प्रतिरोधी लोहा बनाने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा? तो क्रोमियम। अगला नंबर कार्बोनिल क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या था? CaOCl2 नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री होता तो अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री लियाकत अली खां थे। संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति के अध्यक्ष। अगला रेलवे पुलिस की सूची के विषय है? तो राज्य सूची के विषय है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण? तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार तो संसद को है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन के सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के। बजट का रूपरेखा किस विभाग द्वारा तैयार किया जाता है? तो यह आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा किया जाता है। अगला, भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश? तो भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस है। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, कहा क्या कि पीएम विश्वकर्मा योजना करने वाला पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? तो जम्मू कश्मीर है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, करंट का है, दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर जो है राजस्थान में। अगला, देश का पहला संविधान गार्डन तो पुणे में बनाया गया। अगला, म्यूजिक फ्रॉग की न्यू प्रजाति है? तो अरुणाचल प्रदेश में मिली। अगला, सिंहाचलम मंदिर है? तो आंध्र प्रदेश में। सिंहाचलम मंदिर कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। भारत में एलपीजी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश अमेरिका। अगला नेक्स्ट प्रश्न चौथा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 जो हुआ था वो मध्य प्रदेश के भोपाल में। अगला लास्ट प्रश्न है आज का, भारत का पहला 7 अगस्त 2029 को लॉन्च होने वाला अंजीर जूस कौन सा है? अंजीर जूस जो है कहाँ होने वाला है? तो 7 अगस्त 2029 को लॉन्च होने वाला अंजीर जूस पोलैंड में निर्मित किया जाएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।